हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको पढ़ाया था रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो जिसमें हमने सिर्फ 5 पॉइंट ही डिफाइन किए थे और हम आज आपको इसके आगे जो भी पॉइंट है उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो है जीएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट पीडियाट्रिक से स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो बच्चों, हमने ये पढ़ाया था रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें हमने आपको ये इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें जो पीडियाट्रिक नर्सिंग जो होती है वो क्यूरेटिव एंड केयरिंग एंड क्यूरिंग दोनों करती है, केयर करती है, साथ में क्यूरेट भी करती है। उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था प्राइमरी केयर गिवर, जो मतलब जो नर्स होती है वो प्राथमिक सहायक होती है। तो इसमें हमने ये बताया था जो नर्स होती है प्रोवाइड कराती है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर, और जो भी सारे सोसाइटी में, हॉस्पिटल में फीडिंग वगैरह, बाथिंग, सेफ्टी, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। उसके बाद हमने बच्चों दूसरा बताया था हेल्थ एजुकेटर, मतलब जो नर्स होती है एज अ स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में भी काम करती है। तो इसमें हमने बताया था उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें ये क्या करती है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है पेरेंट्स को, इसके फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट करती है, बताती है उसके लाइफ को कैसे अवेयर कराती है, लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताती है एज अ हेल्थ एजुकेटर। उसके बाद थर्ड बच्चों हमने बताया था नर्स काउंसलर, जो नर्स होती है काउंसलर के रूप में भी काम करती है। काउंसलर का मतलब होता है परामर्शदाता के रूप में भी काम करती है। तो हमने बच्चों इसमें बताया था कि जो भी हजार्डस हैं, जो भी खतरा वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों को वो मिनिमाइज़ करती है, सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, और एज अ परामर्शदाता वो जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अगर उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस किसी डिफरेंट सिचुएशन में, तो उनको साथ में डिसीजन देने में भी सहायता प्रदान करती है। उसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट पढ़ा था सोशल वर्कर, जो नर्स होती है वो समाज सेविका के रूप में भी काम करती है। इसमें यह था कि सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको कम करने के लिए क्या करती है जो नर्स होती है वो ट्राई करती है। उसके बाद लास्ट वन हमने बच्चों उसमें पढ़ा था उस वीडियो में टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर, मतलब जो नर्स होती है वो कोऑर्डिनेट करती है, सहयोग करती है, और कोलैबोरेट मतलब समन्वय करती है। तो ये दोनों चीज़ करती है। तो जो नर्स होती है उसे क्या करना होता है, जो फैमिली मेम्बर्स हो गए बच्चे के या फिर जो भी पेरेंट्स वगैरह हो गए, तो उनके बीच साथ में क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, सहयोग करती है, साथ में जो भी सर्विसेज हैं हॉस्पिटल की या फिर रिलेटेड टू चाइल्ड जो भी सर्विसेज हैं या फिर अदर सर्विसेज हैं उनके बारे में बताती है, और साथ में क्या करती है जो हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ में अच्छा गुड कम्युनिकेशन रखती है, और साथ में उन्हें क्या करती है प्रमोट करती है एज अ नर्स, ताकि मतलब प्रोत्साहित करती है। तो ये थे पॉइंट जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। अब सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं इसमें से मैनेजर। तो मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक। तो जो नर्स होती है एज अ मैनेजर वर्क करती है, प्रबंधक के रूप में काम करती है। जैसे कि द पीडियाट्रिक नर्स इज़ द मैनेजर ऑफ द पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स, मतलब जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जो पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स होती है, जो मतलब पीडियाट्रिक देखभाल करने वाली यूनिट होती है या फिर वार्ड होता है, सिर्फ वहीं पे क्या करती है, मैनेज करती है, मतलब प्रबंधन करती है। इन हॉस्पिटल, वो यूनिट चाहे हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक्स में हो या फिर समुदाय मतलब कम्युनिटी में हो, तो जो नर्स होती है एज अ मैनेजर वर्क करती है। कहाँ पे करती है, सिर्फ पीडियाट्रिक यूनिट में करती है। वो पीडियाट्रिक यूनिट चाहे हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक्स में हो या फिर कम्युनिटी एरिया में हो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है चाइल्ड केयर एडवोकेट। जो नर्स होती है एज अ वकील बच्चे की केयर प्रोवाइड करती है, बच्चों को केयर देती है, एज अ वकील भी काम करती है। चाइल्ड और फैमिली एडुकेसी द बेसिक एस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली सेंटर्ड केयर। इसमें क्या करती है जो नर्स होती है, चाइल्ड मतलब बच्चे को और फैमिली को वकालत देती है, इज़ अ बेसिक एस्पेक्ट, जो भी बेसिक जो छोटे छोटे एस्पेक्ट होते हैं जो ज़रूरत के होते हैं, टू कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक फैमिली सेंटर्स केयर, साथ में जो भी व्यापक बेसिक एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में वकालत करती है या फिर बताती है। फैमिली सेंटर्ड केयर मतलब फैमिली को कैसे केयर प्रोवाइड कराना है, फैमिली वाले बच्चों को कैसे केयर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें एज अ एडवोकेट वो बताती है। एज एन एडवोकेट मतलब एज अ एडवोकेट ये सारी चीज़ें क्या करती है, फैमिली मेम्बर्स को या फिर चाइल्ड को नर्स बताती है। द पीडियाट्रिक नर्स कैन असिस्ट द चाइल्ड। जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो क्या करती है, जो बच्चे होते हैं उनको क्या करती है, असिस्ट करती है, मतलब उनको ऑब्जर्व करती है, देखती है। टू ऑब्टेन बेस्ट केयर पॉसिबल फ्रॉम द पर्टिकुलर यूनिट। और क्यों वो असिस्ट करती है, ताकि वो बेस्ट केयर मतलब जो अच्छी से अच्छी देखभाल जो है जो पॉसिबल हो सकती है वो कहाँ से, पर्टिकुलर यूनिट से। पर्टिकुलर यूनिट्स का मतलब जो पीडियाट्रिक यूनिट से जो भी संभाविता जो भी केयर है जो वो दे सकती हैं वो क्या करती है, प्रोवाइड कराती है एज अ एडवोकेट। मतलब
एज एडवोकेट वो केयर प्रोवाइड कराती है, वो किसी भी हालत में वो सोचती है कि बेस्ट से बेस्ट जो भी केयर है वो हम बच्चों को तक पहुंचा सके या फिर बच्चों को हम लोग दे सकें। नेक्स्ट है बच्चों रिक्रेशनिस्ट। रिक्रेशनिस्ट का मतलब होता है मनोरंजक। जो नर्स होती है ये रिक्रेशनल मतलब मनोरंजक के रूप में भी काम करती है। दिस सपोर्टिव रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स, ये क्या होता है, सपोर्टिव रोल होता है पीडियाट्रिक नर्स का, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करती है, सपोर्ट करती है, जो बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करती है। नर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। और ये जो रिक्रेशनिस्ट है मतलब नर्स के अंदर एक मनोरंजन की जो मतलब व्यवहार है, बिहेवियर है, वो होना इसलिए ज़रूरी है, मेनली किसके लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण फॉर द चाइल्ड, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू एडजस्ट द क्राइसिस इम्पोज्ड, मतलब क्राइसिस का मतलब है जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कत आ गई है उनके ऊपर, जो भी संकट आ गया है, इम्पोज्ड बाय इलनेस, मतलब इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से उनके ऊपर जो संकट आ गया है, उसको क्या करती है कि हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल में, तो मेनली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जैसे हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल में आना एक पनिशमेंट है। तो जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो जो नर्स होती है एज ए रिक्रेशनिस्ट क्या काम करती है, बच्चों को बहलाती है, फुसलाती है, या फिर मनोरंजक मतलब कुछ भी एक्टिविटी करती है, मतलब फ़नी एक्टिविटी करके बच्चों को क्या करती है, हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए या फिर रुकने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, मतलब ताकि वो हॉस्पिटल में रुक के अपना इलाज करा सके। और साथ में क्या होना चाहिए, किसी भी पीडियाट्रिक वार्ड या किसी भी पीडियाट्रिक यूनिट्स में क्या होना चाहिए, जो भी यूनिट्स होते हैं, जो भी वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे कार्टून वगैरह बने होने चाहिए, जो भी प्ले वगैरह की चीज़ें हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ पे आसानी से रुक सकें और उन्हें थोड़ा मनोरंजक लगे, थोड़ा सा उन्हें मतलब अट्रैक्टिव लगे, तो उन्हें हॉस्पिटल एज अ पनिशमेंट ना लगे। तो जो नर्स होती है एज अ रिक्रेशनिस्ट काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है नर्स कंसल्ट, मतलब नर्स जो होती है एज अ कंसल्ट मतलब सलाहकार, नर्स जो होती है उसके अंदर एक सलाहकार भी होती है। द पीडियाट्रिक नर्स कैन एक्ट एज कंसल्ट, जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो सलाहकार के रूप में भी काम करती है। टू गाइड द पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वो क्या करती है, गाइड करती है किसको, पेरेंट्स को, जो बच्चे के जो भी माता पिता होते हैं, साथ में फैमिली मेम्बर्स जो भी परिवार के लोग होते हैं उनको गाइड करती है। किसके लिए गाइड करती है, फॉर मेंटेनेंस मतलब बनाने के लिए, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, और जो भी बीमारी हुई है बच्चों को उससे क्या करने के लिए, प्रिवेंट मतलब बचाने के लिए। प्रमोट मतलब क्या, उस चीज़, प्रमोट का मतलब होता है प्रोत्साहन करने के लिए, और प्रिवेंट का मतलब होता है निवारण करने के लिए। तो एज अ सलाहकार वो मतलब सलाह देती है पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, जो भी सलाहकार की टाइम पे दवा लेना है, कंसर्न डॉक्टर के पास आते रहना है, दिखाते रहना है, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम तो तुरंत आके डॉक्टर को दिखाना है, ये सारी चीज़ें क्या है वो बताती रहती है, मतलब एज अ सलाहकार काम करती है। लास्ट में है बच्चों रिसर्चर का मतलब होता है शोधकर्ता। री मतलब अगेन सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अधिक जानकारी, मतलब रिसर्च का मतलब होता है अधिक जानकारी। तो रिसर्च करना, रिसर्चर शोधकर्ता के रूप में काम करती है। नर्सिंग रिसर्च इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल नर्सिंग। जो ये नर्सिंग रिसर्च होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब अविभाज्य पार्ट होता है प्रोफेशनल नर्सिंग का, मतलब जितने भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल नर्सिंग है, जैसे हमारा जीएनएम हो गया, पोस्ट बीएससी, बीएससी, तो इन सारे एमएससी जो भी और आगे एमडी, जिसमें जो भी नर्सिंग के कोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक रिसर्च कोर्स होता है जो रिसर्च कराई जाती है। उसमें क्या होता है, एक टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को क्या करना होता है, नई नई चीज़ें खोजनी होती, नई जानकारी उस टॉपिक के बारे में लेके आनी होती है। पीडियाट्रिक नर्स शुड पार्टिसिपेट और परफॉर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें क्या होता है, जो पीडियाट्रिक नर्स होती हैं वो चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होती हैं वो लेती हैं और उनमें पार्टिसिपेट करती हैं, साथ में क्या करती हैं उसमें रिसर्च और उसको प्रोजेक्ट्स पे परफॉर्म करती है। मतलब इस एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, जैसे बाय द चांस उन्हें हम फॉर एग्जांपल बता सकते हैं कि जैसे उन्हें हमने वीनिंग दे दिया। वीनिंग का मतलब होता है 6 मंथ के बाद बच्चों को क्या खिलाना है। तो 6 मंथ के बाद बच्चों को क्या खिलाना, तो उन्हें एक टॉपिक दे दिया गया वीनिंग। अब वीनिंग पे क्या हो गया कि अभी उन्हें प्रोजेक्ट दे दिया गया, अब उस प्रोजेक्ट
एक ये प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें नर्स को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, साथ में परफॉर्म करना, उन्हें पता लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम 6 मंथ के बाद दे सकते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, जो भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं वो सारी चीज़ें, और मदर को कैसे एजुकेट करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया रिसर्चर। तो जो नर्स होती है एज ए शोधकर्ता भी काम करती है। तो बच्चों इसमें हमने 10 पॉइंट्स पढ़े। नर्स की 10 रोल्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी केयर गिवर, मतलब प्राथमिक सहायिका होना चाहिए। दूसरा हेल्थ एजुकेटर, मतलब स्वास्थ्य शिक्षक होना चाहिए। तीसरा नर्स काउंसलर, नर्स जो है वो क्या होती है, काउंसलर भी होती है, परामर्शदाता भी होती है, सोशल वर्कर भी होती है, सोशल वर्कर सामाजिक सेविका भी होती है, टीम कोऑर्डिनेटर कोलैबोरेटर भी होती है। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है सहयोग करती है, कोलैबोरेट का मतलब संवयन करती है। मैनेजर, नेक्स्ट है मैनेजर के रूप में काम करती है, मतलब प्रबंधक के रूप में काम करती है। चाइल्ड केयर एडवोकेट एज अ वकील भी काम करती है। रिक्रिएशनिस्ट मतलब मनोरंजक भी होती है। नेक्स्ट है नर्स कंसर्न, मतलब सलाहकार भी होती है। लास्ट वन है रिसर्चर, एज अ रिसर्च भी काम करती है। तो बच्चों ये था रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो इन सारी चीज़ों में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।